हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। जैसे कि हम रिएक्ट वेबसाइट बनाते हैं, जो सिंगल पेज एप्लीकेशन वेबसाइट होती है। तो उसमें क्या करते हैं, हम बार बार कोड करते हैं, देन डिप्लॉय करते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास होता है CI/CD पाइपलाइन। एक पाइपलाइन होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उस वेबसाइट को ऐसा हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जिससे कि वो एक बार हम कोड जैसे ही चेंजेस करें और अपने गिटहब पे पुश करें, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्शन लेवल में हमारा चेंज हो जाए और यूजर, जो हमारे एंड यूजर हैं, उनको भी हमारा कोड, मतलब जो भी चेंजेस हुए हैं वेबसाइट में, वो चीजें दिख जाएं। तो ये चीजें आप फ्री में कैसे कर सकते हो, आज की इस क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने जो रिएक्ट ऐप है, मतलब रिएक्ट वेबसाइट है, उसको आप लाइव प्रोडक्शन में यूजर तक कैसे दिखा पाओगे। तो चलते हैं, हमारे पास एक वेबसाइट है, अभी हमने बनाया है वेबसाइट, उस रिएक्ट वेबसाइट को, और उस रिएक्ट वेबसाइट को अभी हम नेटलीफाई में डिप्लॉय करने वाले हैं। और इस डिप्लॉयमेंट में आप देखोगे कि हम यहाँ पे VS कोड में चेंजेस करेंगे, और उसको आप लाइव एक URL के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि उसमें चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं। तो चलते हैं प्रैक्टिकल में और समझते हैं ये काम कैसे होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखने वाले हैं, पहले समझ लेते हैं ड्रॉ करके कि हमारा जो आर्किटेक्चर होगा वो कैसा होगा। यहाँ पे हम डिप्लॉय करने वाले हैं, वो कैसे हमारे यहाँ पे काम करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हमने एक रिएक्ट ऐप बनाया, रिएक्ट हमने वेबसाइट बनाई। रिएक्ट वेबसाइट क्या होती है, एक सिंगल पेज वेबसाइट होती है। जैसे कि आप आजकल के डेट में देख रहे होगे, यूट्यूब, फेसबुक, ये सभी जो वेबसाइट है वो सिंगल पेज वेबसाइट है। सिंगल पेज का मतलब ये होता है कि जहां पे भी आप वहां पे क्लिक करते हो अलग अलग लिंक्स पे, तो वो लोड नहीं होता, उसका कुछ ही कंटेंट हमारे बैकएंड से आता है। तो वो होती है सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन को हम डिप्लॉय करने वाले हैं नेटलीफाई में। तो ये हमारा वेबसाइट होगा, और इस वेबसाइट का कोड हमारा कहाँ पे होगा, हमारे लैपटॉप के VS कोड में होगा। VS कोड एक एडिटर है। इस कोड में हम क्या करेंगे, गिट अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके यहाँ पे हम रिपोजिटरी सेटअप करेंगे, और ये हमारे पास कहाँ पे चले जाएगा, गिटहब के सर्वर पे चला जाएगा। कहाँ चले जाएगा ये, गिटहब के सर्वर में हम क्या कर देंगे, इसको पुश कर देंगे। पुश करने के बाद ये क्या करेगा, यहां से हमारा कोड जाएगा कहाँ पे, नेटलीफाई पे। नेटलीफाई नेटलीफाई एक प्लेटफॉर्म है, होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप फ्री में होस्टिंग कर सकते हो किसी भी टाइप की वेबसाइट। चाहे वो रिएक्ट हो या सिंपल आपकी वेबसाइट हो, उसको भी आप होस्ट कर सकते हो। और वहां पे आपको डोमेन मिल जाएगा abc.netlify.app। तो इस तरीके से आप वहां पे अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे। तो इस चीज का सेटअप हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलते हैं और यहाँ पे प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे ये सेटअप होगा। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं हमारी वेबसाइट लोकल में कैसे चल रही है। तो चलते हैं यहाँ पे, वेबसाइट को देख लेते हैं। तो हमारी वेबसाइट यहाँ पे बनी हुई है। हमने एक किराने शॉप की वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट को हम यहाँ पे डिप्लॉय करें। इस वेबसाइट के अंदर जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे CMD करेंगे। CMD करने के बाद यहाँ पे कोड स्पेस डॉट करेंगे, कि शॉर्टकट होता है VS में ओपन करने के लिए। कोई भी फोल्डर को आप ओपन कर सकते हो VS। ये हमारी वेबसाइट है, और यदि हम इस वेबसाइट को रन करके देखें, ये पूरा वेबसाइट का कोड है हमारे पास। ये अभी डमी वेबसाइट है। और यहाँ पे यदि हम इसको रन करें, तो यहाँ पे हमको रिएक्ट जो वेबसाइट होती है उसको रन करना है। तो हम लिखेंगे npm dev pm run। जैसे हम ये लिखेंगे, हमारी वेबसाइट स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। और ये हमारे वेब, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इसको लेंगे, कॉपी करेंगे इसको, और यहाँ ब्राउज़र ओपन करेंगे और इसको
यहाँ पे यूआरएल डाल देंगे। यूआरएल जैसे डाला तो हमारा हिमांशु किराना स्टोर के नाम से ये हमारे पास वेबसाइट आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि इस वेबसाइट को यहाँ पे हम क्या करें, होस्ट कर दें नेटलीफाई पे, और जो भी चेंजेस करें तो वो हमारा मतलब एट टाइम जैसे 5 2 3 मिनट में हमारे चेंजेस कस्टमर तक पहुंच जाएं, तो उस चीज को हम करने वाले हैं। चलते हैं यहाँ पे, और हम क्या देखेंगे अब इसके बाद, हम यहाँ पे अभी हमारे पास ये जो है यहाँ पे गिटहब सेटअप नहीं है, अभी हम इस पे गिटहब सेटअप करेंगे। गिटहब सेटअप करने के लिए पहले इसको डिलीट फाइल काम, तो हम सबसे पहले यहाँ पे गिटहब सेटअप करेंगे। तो गिटहब सेटअप करने की आप कमांड देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या कमांड होगी। तो जैसे मैं चैट जीपीटी कर लेता हूँ, यहाँ पे गिट इनिट करना पड़ेगा आपको। यहीं पे चलते हैं, और तो यहाँ पे हम कंट्रोल सी कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिट को हम सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे ये गिटअप सेटअप करने से पहले हम क्या करेंगे, गिटअप पे हम क्या करेंगे, रिपोजिटरी बना लेंगे। तो चलते हैं हम यहाँ पे एक गिटअप अपना, यहाँ पे हम गिटअप की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। यदि आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं बना तो आप अपना, देन इसके बाद आप यहाँ से लॉगिन कर, हम यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन कोड करेंगे, और हम ईमेल चेक करेंगे, ईमेल पे हमारे पास वेरी, तो ईमेल पे वेरिफिकेशन को हम कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और वेरीफाई कर लेंगे। प्लीज मैच द फॉर्मेट, फिर दोबारा से चेक करते हैं यहाँ पे। ये तो हमने वेरिफिकेशन कोड डाल के अपने ये गिटहब कर ली है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक रिपोजिट, यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी करेंगे हम, और यहाँ पे हम रिपोजिटरी का नाम दे देंगे। हम लिखेंगे हिमांशु किराना स्टोर, नाम देंगे हम। डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो पब्लिक और प्राइवेट, तो हम अभी क्या करेंगे, इसको प्राइवेट करके देखेंगे, और आप पब्लिक भी कर सकते हो। यहाँ पे हम क्रिएट रिपोजिटरी, यहाँ से हम क्लिक करके हम रिपोजिटरी अपनी क्रिएट। इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको जैसे आप रिपोजिटरी क्रिएट करते हो तो आपको इतनी सारी चीजें, और आपको ये चीजें आप ये कर सकते हो। सबसे पहले अपने जो भी प्रोजेक्ट है आप इसको आप चला सकते हो। पहले आप क्या करोगे, या आप डेस्कटॉप पे डाउनलोड करना चाहते हो गिट का, तो वो आप यहाँ से भी कर, आपके सिस्टम में गिट होना चाहिए। तो हम करेंगे गिट इनिट, यहाँ पे चलते हैं, कमांड चलाएं गिट इनिट। यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, गिट, जैसे मैंने गिट इनिट किया तो हमारे पास क्या गया, गिट इनिट हमारा प्रोग्राम मतलब है ही नहीं है इसमें गिट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे गिट इंस्टॉल करेंगे। गिट इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ जाएंगे हम, और डाउनलोड गिट करेंगे। गिट एक क्या होता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, जिस जो क्या करता है, वर्जन मतलब वर्जन अपने पास रखता है कि कौन कौन से हमारे वर्जन हमारे सॉफ्टवेयर के क्रिएट। विंडोज के लिए क्लिक करेंगे यहाँ पे, और गिट फॉर विंडोज, और इस पे यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट, नेक्स्ट।
आपको बस नेक्स्ट करते जाना है, जो डिफॉल्ट है वो ले लेगा आपको। चलिए अब चलते हैं, हम यहाँ पे गेट इनिट करेंगे। अभी हम यदि यहाँ पे गेट इनिट करते हैं तब भी हमारा एरर आएगा। क्या करना है, और दोबारा से हमको क्या करना है, जाएंगे यहाँ पे, फिर से हम लिखेंगे एमडी और यहाँ पे लिखेंगे कोड स्पेस डॉट हमारा टर्मिनल पे चल, टर्मिनल पे जाने के बाद यहाँ गेट इनिट, जैसे गेट इनिट लिखा तो गेट इनिशियलाइज गेट रिपोजिटरी इन, इस वाले फोल्डर में गेट इंस्टॉल वो हो गया है। मतलब गेट जो रिपोजिटरी नाम से फोल्डर होता है वो फोल्डर यहाँ पे बन है, जो ट्रैक करेगा इसको, फाइल को। तो वो दिखेगा नहीं क्योंकि वो हिडन रहता है। आपको देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, जो दिख रहा है तो यहाँ पे व्यू सेक्शन में जाके आप क्या, यहाँ पे शो और यहाँ पे हिडन आइटम्स में भी देखो आपको एक, जो कि ये इसी के हिसाब से वो दिखता है, ट्रैकिंग करता है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, सेकंड कमांड हम चलाएंगे। यहाँ पे सेकंड कमांड चलाएंगे, कमिट करना पड़ेगा फर्स्ट कमिट, तो हम कमिट कर लेते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे गिट कमिट, यहाँ पे आपको लिखना है गिट कमिट -m फॉर कमिट मैसेज, और देन इसके बाद आपको लिख देना है यहाँ पे जो भी आप देना चाहो। मैंने लिख दिया फर्स्ट कमिट और इंटर कर दिया, तो ये क्या हो गया, क्या बोल रहा है यहाँ पे, रन दिस। तो आपको सबसे पहले ये करने से पहले आपको क्या करना है, ये आपको कॉन्फ़िगर करना है। ये वन टाइम आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, तो हम सबसे पहले इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिट, इसके बाद हम देंगे गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल, गिट कॉन्फ़िग, आप हाइफन हाइफन लोकल भी यूज कर सकते हो, ग्लोबल, ग्लोबल मतलब पूरे सिस्टम में काम करेगा तो ग्लोबल कर सकते हो। और यदि आप लोकल लिखते हो यहाँ पे, हाइफन हाइफन लोकल यूजर डॉट ईमेल, इसके बाद आप ईमेल दोगे, तो मैं दे देता हूँ 748922@gmail.com, कर दिया। सेम ऐसे गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन लोकल, मतलब इसी डायरेक्टरी में काम करेगा तो लोकल कर सकते हो, जिससे कि आप डिफरेंट आप यूजर, मतलब ईमेल और यूजर नेम दे सकते हो। यहाँ पे हमने लोकल लिखा और इसके बाद लिखेंगे यूजर डॉट नेम, यूजर नेम क्या होना चाहिए, कृष्णा। और आप इससे भी दे सकते हो यूजर नेम, आप यहाँ पे जाओ और ये जो हमारा दिख रहा है यूजर नेम, ये यूजर नेम होता है, और जी आपने हम यहाँ दे देंगे कृष्णा 748922 और ब्रेक डबल क्वेट्स बंद, इंटर करेंगे तो ये हमारे पास सेटअप हो गया। अब हम जो हमने पहले कमांड दी थी कमिट वाली, तो कमिट वाली कमांड, ये कमिट हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगली कमांड क्या है, आपको गिट ब्रांच, मेन ब्रांच में जाना है। आपको मेन ब्रांच बाय डिफॉल्ट तो ब्रांच मेन ही होती है, आपको ये कमांड चलानी है।
क्या करेंगे, ये कमांड हमने चला के बाद ये वाली कमांड चलानी है आपको, जैसे कि ये रिमोट ऐड हो जाएगा। और तो यहाँ चलते हैं और यहाँ पे हमने ये कमांड चला दिया हमने। उसके बाद पुश कर देंगे ओरिजिन। यहाँ पे जो लिखा है गेट पुश हाइफन यू और ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जो हमारा है वहां से मेन ब्रांच में पुश कर, ये हम बाद में भी समझ लेंगे, अभी हम समझने वाले हैं। क्या एरर, failed to this SRC main does not match, ये जो हमारे पास एरर आया है, इस एरर को मैं, ये आपके पास ऐसे एरर आते तो आप चैट जीपीटी भी कर सकते हो, ऐसे जाके आप यहाँ पे पेस्ट करोगे तो आपको आंसर भी दे देगा। आपको एआई यूज करना आना चाहिए अभी आज के डेट। यहाँ पे आप गिट ब्रांच देख सकते हो, यहाँ पे अगर आउटपुट में ये आता है मास्टर ब्रांच, मतलब आप मास्टर ब्रांच में हो तो आइकन तो पुश करो दिस, आपको क्या करना पड़ेगा, मास्टर ब्रांच। तो आप सबसे पहले ये जाके चेक कर लो, ये जाके हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है। यहाँ पे तो आउटपुट में हमारा कुछ है भी नहीं। गिट स्टेटस, चलो एक काम करते हैं, गिट ऐड और डॉट करते हैं यहाँ पे, गिट स्टेटस यहाँ पे चेक कर लेते हैं सबसे। गिट ऐड, सॉरी, कमिट हाइफन एम, और यहाँ पे हम दे देते हैं पहला कमिट। और अब यदि हम गिट स्टेटस चेक करें, गिट स्टेटस ये आया, ठीक है। अब हम पुरानी जो कमांड हमने चलाई थी कोड वाली, उस ओरिजिन तो ये वाली हम चला देंगे कि जैसे हमने ये चलाया हमारे पास क्या बोला, दिस he is not known by another, और आर यू वांट टू कंटिन्यू करना है दिस टाइप। एक बार हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये एरर जो आया है, हमारे पास यहाँ पे पुट हुआ कोड भी हमारे पास यहाँ पे आया है, और ये हमारे पास कॉपी कर, और फिर जाके मैं है, ये अब पहले एरर सॉल्व हो गया है। अब एरर ये क्या है, पब्लिक की डिनाइड, क्या है, पब्लिक की डिनाइड है, पहले एरर है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, टोकन मैकेनिज्म यूज करना। तो टोकन यूज करना है, यहाँ पे आप बता सकते हो
तो हमारे पास ऑथेंटिकेशन मेथड नहीं है क्योंकि हमने ऑथेंटिक किया नहीं है। तो रिमोट यूआरएल एचटीटीपी चेंज करो तो ये हमारे पास हो जाए। अगर टोकन नहीं बनाया है, गिटहब में क्या करना है, आपको टोकन बनाना है और टोकन कॉपी कर लो, बाद में दोबारा नहीं रिपोजिटरी एक्सेस को। नोड यूआरएल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे और पेस्ट कर देंगे इसे। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमको चेक कर सकते हैं हम यहाँ पे रिमोट के लिए। तो रिमोट आप करो, ये दो वर्जन आएंगे। पहला जो आएगा यहाँ पे ओरिजिन, ओरिजिन ये फेच करने के लिए और ये पुश करने। थर्ड हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टोकन मैकेनिज्म यूज करते हैं। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के मैकेनिज्म होते हैं, आप पासवर्ड भी यूज कर सकते हैं, टोकन भी यूज कर सकते हैं। तो हम टोकन यूज करेंगे, अभी यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुश करना है। अगर प्रॉम्प्ट आए, यूजर नेम की जगह आपको क्या करना है, यूजर नेम आपको ये रखना है और पासवर्ड यहाँ, पासवर्ड नहीं बल्कि पासवर्ड एक्सेस टोकन। टाइप टोकन करते वक्त स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर टोकन नहीं बनाया तो क्या आपको टोकन बना लेना। टोकन कहाँ से बनेगा, आपको कहाँ जाना, सेट प्रमोट पर्सनल एक्सेस। चलते हैं यहाँ पे, सेटिंग पे चलेंगे। यहाँ पे यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम डेवलपर सेटिंग पे जाएंगे। डेवलपर सेटिंग में पर्सनल एक्सेस टोकन क्लासिक में जाएंगे हम, और यहाँ से जनरेट न्यू टोकन, न्यू टोकन, और यहाँ पे हम नोट देंगे। एक्सेस दे सकते हो आप, नो एक्सपायर, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको, यहाँ पे आप सिलेक्ट स्कोप्स क्या क्या होना चाहिए, ऑल स्कोप। ये जो टोकन है ये सब कुछ कर पाएगा, ये सिक्योरिटी रीजन से आपको नहीं देना चाहिए। आपको जितना जरूरी है उतना ही देना है आपको। तो रेपो से फुल कंट्रोल प्राइवेट रेपोजिट, ये चीजें आप कर सकते हो, बाकी इन सब की जरूरत नहीं है। तो ये टोकन जनरेट करके यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट पुश ओरिजिन वाली कमांड चलाएंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये हो जाएगा ऑथेंटिकेशन। साइन इन ब्राउजर पे आपको जाना है और यहाँ से भी ऑथराइज गेट। वैसे ये हमारे पास क्या है, लॉगिन द सिस्टम, इसलिए हमारे पास यहाँ से सक्सीड हो गया। यहाँ पे हमको टोकन नहीं मांगा है, ये ऑलरेडी हो गया। अब दोबारा से हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा, मेन ब्रांच में हमारा पुश भी हो चुका है कोड। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे पुश हो गया कि नहीं। यहाँ पे जाएंगे हम और अपने रिपोजिटरी पे चलेंगे हम। तो यहाँ पे ऑल रिपोजिटरी पे चलते हैं, माई रिपोजिटरी, और होम पे चलते हैं। और अभी हमने एक रिपोजिटरी जो बनाई, इसके अंदर हम चलेंगे। ये हमारे पास आ चुका है कोड यहाँ पे। तो अब इसी कोड को हमको क्या करना है, अब यहाँ से नेटलीफाई को सेटअप करना है। नेटलीफाई पे जाएंगे हम, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेटलीफाई पे।
नेटलीफाई। यदि आपके पास यहाँ पे अकाउंट नहीं बना है तो आप अकाउंट भी बना सकते हो, देन उसके बाद आप इस पे यहाँ से हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन इन विद गिटहब भी कर सकते हो और लॉगिन विद कर लेंगे, ऑथराइज कर देंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ऐड न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम स्टार्ट बिल्डिंग विद एआई एजेंट और इंपोर्ट गिट रिपोजिटरी। तो आपको क्या करना है, गिट रिपोजिटरी आपको गिटहब में भी हो सकता है, बिट बकेट में हो सकता है, एज़्योर में। अभी हमारे पास गिटहब में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिटहब सेलेक्ट। ये हमारे पास हो चुका है। आपको हमको कौन से रिपोजिटरी जो अभी हमने बनाया है उसको आपको सेलेक्ट कर लिया। अभी हमने कौन सी रिपोजिटरी बनाई थी, यहाँ इस आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। तो ये आपका जो यूआरएल होगा वो किस तरीके से होगा, https डॉट हिमांशु हिमांशु किराना स्टोर डॉट नेटलीफाई डॉट एप। फील्ड सेटिंग, तो ब्रांच टू डिप्लॉय, किस ब्रांच को डिप्लॉय करना, तो मेन ब्रांच को ये डिप्लॉय करना। बेस डायरेक्टरी क्या होगी, डायरेक्टरी वेयर नेटलीफाई इंस्टॉल डिपेंडेंसीज एंड रन योर बिल्ड कमांड। तो ये बेस डायरेक्टरी क्या होनी चाहिए, ये आपको डायरेक्टरी देनी है। तो हमको डायरेक्टरी देने के लिए अभी हम यहाँ पे चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं हमारे पास रिएक्ट के लिए क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट देंगे से। यहाँ पे हमने कॉपी किया और यहाँ पे हम पेस्ट करें और यहाँ पे बोलेंगे रिएक्ट के लिए। यहाँ पे हम जैसे रिएक्ट के लिए पूछेंगे, यहाँ पे पब्लिश डायरेक्टरी क्या होनी चाहिए, DICT। तो DICT आपको ये सेटिंग स्क्रीनशॉट में भी ही लग रही है। आपको क्या करना है, बेस डायरेक्टरी पूछना था, यहाँ पे बेस डायरेक्टरी, यहाँ पे ब्रांच बेस डायरेक्टरी ब्लैंक छोड़ दो अगर प्रोजेक्ट रूट में है। ठीक है, हमारा रूट में ही था प्रोजेक्ट, तो हम यहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक छोड़ देंगे। बिल्ड कमांड हमारे पास क्या होगी, npm रन बिल्ड यही होती है और ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है npm रन बिल्ड। पब्लिश डायरेक्टरी यही होगी बाय डिफॉल्ट ना। और फंक्शनल डायरेक्टरी क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डिप्लॉय कर देंगे। यहाँ पे हम सेटअप यहाँ से डिप्लॉय कर देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा ये कोड पब्लिश हुआ कि नहीं। अभी ये क्या कर रहा है, बिल्डिंग कर रहा है प्रोजेक्ट, नो डिप्लॉयमेंट मैसेज। ये कुछ समय बाद डिप्लॉयड होगा, पब्लिश हो चुका है। अब हम आज जाके वहां से चेक कर सकते हैं कि हमारा कोड आ गया कि नहीं। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे https://
किराना स्टोर डॉट नेटलीफाई डॉट, यहाँ पे देखेंगे कि हमारा डिप्लॉय हुआ कि नहीं। ये हमारा सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया। अभी हम क्या करने वाले हैं, कुछ चेंजेस करके आपको दिखाएंगे अपने सिस्टम में और देखेंगे कि दूसरे सिस्टम में हमारे पास रिफ्लेक्ट होके आ रहा कि नहीं। तो जो हमारे पास स्टोर है, इस स्टोर का नाम हम चेंज करके क्या कर देंगे, यहाँ पे स्टोर का नाम चेंज कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे क्या करें, हिमांशु किराना स्टोर को हम हिमांशु स्टोर कर देते हैं यहाँ पे, और देन हम आप किराना कर देंगे। यहाँ पे हम चलेंगे और अपने कोड में हमारा ये पूरा CI/CD पाइपलाइन सेटअप हो चुका है। बस अब हमको क्या करना है, डेवलपर क्या करेगा, काम है यहाँ पे। चलते हैं हिमांशु किराना स्टोर को, होम पेज पे चलेंगे हम। यहाँ पे हमारे पास कहाँ पे है, app.jsx और app.jsx में नैप बार में हमारा ये कंटेंट है। हम कंपोनेंट के अंदर चलेंगे और नैप बार के अंदर चलेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है हिमांशु किराना स्टोर, तो हम यहाँ पे हिमांशु स्टोर कर देते हैं। ये हमने स्टोर कर दिया और कंट्रोल एस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिट स्टेटस करते हैं। यहाँ पे गिट स्टेटस जैसे हमने किया यहाँ पे, नो चेंजेस। तो चेंजेस क्यों नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे हमको कंट्रोल एस कर दो। अब देखता हूँ यहाँ पे ये हमारे पास मॉडिफाई हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, गिट एड डॉट और गिट कमिट -m और मैसेज देंगे चेंज। एक बार और गिट पुश ओरिजिन में करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या होगा, पुश हो गया। अब हम देखेंगे पुश होने के बाद यहाँ पे क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे और नेटलीफाई पे यदि जाते हो, यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे। यहाँ पे यदि हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये पब्लिश हो चुका है, चलो ये मेन चेंजेस हो चुका है। तो हम यहाँ पे जाके भी हम इसको रिफ्रेश करें, यहाँ पे देखो हिमांशु स्टोर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो लाइव। अब दोबारा से हमको यही लाना है, तो हम अपने इसमें मॉडिफाई कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे किराना स्टोर और इसको कंट्रोल एस और सेम कमांड यहाँ पे हम रन करेंगे। गिट स्टेटस करके चेक कर सकते हो, गिट ऐड कर सकते हो, गिट कमिट कर दोगे, गिट लास्ट में आप पुश कर दोगे। जैसे आप पुश करोगे तो वहां पे लाइव चेंजेस हो जाएंगे। यहाँ पे जाके आप रिफ्रेश करोगे, ये आपको भी नहीं दिख रहा, थोड़ा सा टाइम लगता है मिनट में। हाँ, तो यहाँ पे हम दोबारा से पुश करते हैं, क्योंकि वहां पे डिप्लॉय होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये आ चुका है किराना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लाइव वेबसाइट को आप CI/CD पाइपलाइन बना सकते हो, जिससे कि आपको बार बार कोड को डिप्लॉय नहीं करने पड़े, कोड में चेंजेस हो जाएं, डेवलपर चेंज कर पाए और आपका कोड फाइनली ऐसे वर्किंग हो ना। बीच की प्रोसेस जो है इसी को हम बोलते हैं CI/CD पाइपलाइन। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और नोटिफिकेशन को भी दबा के रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए।